गाइस, तो हम देख रहे थे सुन्नी विधि मुस्लिम विधि के अंतर्गत पक्षकारों के बीच निषिद्ध संबंध कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है विधिक निषेध। तो विवाह की वैधता के लिए मुस्लिम विधि के अंतर्गत निर्धारित किए गए निषेध नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह के लिए निर्धारित निषेधों के दो वर्ग हैं। एक तो होता है संपूर्ण निषेध, एक होता है सापेक्ष निषेध। तो संपूर्ण निषेधों के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य माना जाता है। इसे निम्न प्रकार के संबंध आते हैं इसमें। एक तो होता है संपूर्ण जो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन होता है, सबसे पहले इसमें आता है रक्त संबंध। तो और दूसरा होता है विवाह संबंध, तीसरा होता है धात्र्य संबंध। ठीक। तो रक्त संबंध में के अंतर्गत कोई मुस्लिम अपने निम्नलिखित वर्गों के संबंधी से विवाह नहीं कर सकती। अपने पूर्वज तथा वंशज चाहे कितनी भी उच्च एवं निम्न पीढ़ी के हों। ठीक है, अपने पूर्वज जो ऊपर के हैं, वंशज जो उसके अपने हैं। एक मुस्लिम पुरुष अपनी माता, दादी, नानी आदि कितनी भी उच्च पीढ़ी की महिला क्यों न हो विवाह नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई मुस्लिम महिला अपने पितामह से विवाह नहीं कर सकती। इसी प्रकार कोई मुस्लिम पुरुष अपनी लड़की से कोई मुस्लिम महिला अपने लड़के से विवाह नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हो गए इसके पुरुष वंशज और पूर्वज। अपने पिता व माता के वंशज चाहे कितनी ही निम्न पीढ़ी के हों। ठीक है, इस प्रकार कोई पुरुष अपनी सगी बहन से या कोई महिला अपने सगे भाई से विवाह नहीं कर सकते। इसी प्रकार कोई मुस्लिम पुरुष अपनी भांजी या भतीजी से विवाह नहीं कर सकता तथा मुस्लिम महिला भी अपने भतीजे या भांजी से विवाह नहीं कर सकती। पूर्वजों के भाई या बहन कोई मुस्लिम पुरुष या बुआ अपनी मौसी से विवाह नहीं कर सकता है और कोई मुस्लिम महिला भी अपने चाचा या मामा से विवाह नहीं कर सकती। अब है विवाह संबंध। तो पत्नी या पति के पूर्वज या वंशज। ठीक है, तो इसमें पुरुष के लिए अपनी सास से तथा महिला के लिए अपने ससुर से विवाह करने पर रोक है और किसी पुरुष अपनी पत्नी की लड़की से विवाह नहीं कर सकता था। इसी प्रकार महिला अपने पति के लड़के से विवाह नहीं कर सकती। यदि पत्नी पति के बीच विवाह संबंध तो हुआ मगर संभोग नहीं हुआ तो पति उसकी पत्नी की लड़की से विवाह कर सकता तथा पत्नी भी इस पुरुष की लड़की से विवाह कर सकती है। अपने पूर्वज तथा वंशज की पत्नी। तो मुस्लिम पुरुष अपने पिता या पितामह की पत्नी से विवाह नहीं कर सकता, मतलब अपनी माता और दादी से। और कोई अपनी सगी माँ से तो रक्त संबंध के कारण विवाह नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सौतेली माँ से भी निकटता के आधार पर विवाह नहीं कर सकता। अब आते हैं फोस्टरेज यानी धात्रीय संबंध। तो धात्रीय संबंध के आधार पर विवाह का निषेध मुस्लिम विधि की विशिष्टता है। यदि 2 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को उसकी सगी माँ के अतिरिक्त किसी अन्य महिला ने अपना स्तनपान कराया हो तो वह महिला बच्चे की दाई माँ कहलाती है। ठीक है, तो धात्रीय संबंध के आधार पर विवाह का निषेध मुस्लिम विधि की विशिष्टता है। यदि कोई 2 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे का उसकी सगी माँ के अतिरिक्त किसी अन्य महिला ने स्तनपान कराया, मतलब कि अपना दूध पिलाया, तो महिला बच्चे की दाई माँ कहलाती है। और कोई मुस्लिम पुरुष अपनी दाई माँ की रक्त संबंधियों तथा निकट संबंधी से विवाह नहीं कर सकता, मतलब कि जो दाई माँ है उसके बच्चों से शादी नहीं कर सकते। और यदि धात्रीय संबंधों के उल्लंघन करने पर विवाह किया जाता है तो शून्य होगा। अब सापेक्ष निषेध, रिलेटिव प्रोहिबिशंस। सापेक्ष निषेध से तात्पर्य उन निषेधों से है जिनका पालन करना तो अनिवार्य नहीं है मगर इनका संबंधों में होना आवश्यक है, ये सापेक्ष निषेध कहलाते हैं। अब है विधि विरुद्ध संयोजन, अनलॉफुल कंजंक्शन। मुस्लिम विधि 2 या 2 से अधिक स्त्रियों जो 4 तक हो सकती हैं से विवाह तो कर सकता है, लेकिन ऐसी स्त्री जो वर्तमान पत्नी से रक्त संबंध, निकटता या धात्रीय संबंध के कारण आपस में पूर्ण निषिद्ध संबंधों की श्रेणी में आती हो से विवाह करना विधि विरुद्ध संयोजन माना जाता है। जैसे किसी पुरुष का अपनी सगी बहन से विवाह विधि विरुद्ध संयोजन माना जाता है क्योंकि दोनों बहनें रक्त से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पर मतलब कि अपनी सगी जो अपनी वाइफ है उसकी पत्नी से नहीं किया जा सकता, 5वीं स्त्री से विवाह नहीं किया जा सकता। सिर्फ 4 पत्नियां ही मुस्लिम विधि के अंतर्गत मान्य है। सुन्नी विधि में विधि विरुद्ध संयोजन का विवाह अनियमित माना जाता है मगर शिया विधि में यह शून्य माना जाता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहीं से बनता है प्री में कि सुन्नी विधि में जो विधि विरुद्ध विवाह का संयोजन है कैसा है, ये अनियमित है मगर शिया विधि में यह शून्य है। ठीक, शिया विधि में शून्य और सुन्नी विधि में अनियमित। ठीक, अब हम देखते हैं 5वां विवाह। मुस्लिम विधि एक साथ 4 विवाह करने की अनुमति देती है, लेकिन 5वें विवाह होने पर यह अनियमित माना जाता है, शून्य नहीं होता है। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कैसा माना जाएगा, अनियमित 5वां विवाह। ठीक, और अतः इस विवाह से उत्पन्न संतान की वैधानिकता पर कोई असर नहीं होता, लेकिन 5वें विवाह में पति का पत्नी की संपत्ति में व पत्नी का पति की संपत्ति में कोई उत्तराधिकार नहीं होता तथा प्रथम 4 पत्नियों में से किसी की मृत्यु होने पर या विवाह विच्छेद होने पर 5वां विवाह नियमित हो जाता है। यदि चौथी किसी पत्नी का जो उसकी 4 पत्नियों में से किसी का निधन हो जाता है तो 5वीं पत्नी वैलिड हो जाती है। ठीक है, और वहीं शिया विधि में 5वां विवाह शून्य माना जाता है। ठीक है, सुन्नी में अनियमित है और शिया विधि में शून्य है।
गैर मुस्लिम से विवाह, सुन्नी विधि में गैर मुस्लिम से विवाह अनियमित माना जाता है, लेकिन उन्हें किसी किताबी महिला से विवाह करने का अधिकार है, जबकि शिया विधि में शून्य है। यहाँ किताबी हक में भी विवाह शून्य माना जाता है। तो यहाँ पर सभी जगह हमने देखा शिया में शून्य है और सुन्नी में अनियमित है। सक्षम गवाह की अनुपस्थिति, सुन्नी विधि के अंतर्गत विवाह दो सक्षम गवाह की उपस्थिति में होना चाहिए। विवाह के लिए सक्षम गवाह न होने पर या विवाह की अनुपस्थिति में संपन्न विवाह अनियमित है, और शिया विधि में गवाह की अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं है।